इसको एब्सोलूट वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, एब्सोलूट वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। एक दिन सिर्फ डील करेंगे फंक्शंस क्या होता है, जब हम फंक्शंस बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अभी मान लो कि एब्सोलूट वैल्यूड फंक्शंस भी, मॉडुलस फंक्शन मेनली इसको मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा जाता है, कभी कभार इसको एब्सोलूट वैल्यूड फंक्शंस भी कहते हैं। इसके सैंपल के ऊपर आते हैं, दो डंडे की मदद से जब हम किसी चीज को ऐसे घेर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस तरह का सिंबल होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है ये, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर लिखा हुआ है इस तरह से, अगर हम साइन एक्स को दो डंडे से ऐसे घेर देते हैं, साइन एक्स को अगर इस प्रकार दो डंडे की मदद से अगर घेर देते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। उसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स पढ़ेंगे। तो मॉडुलस वाले फंक्शंस को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, ये चीजें क्लियर हो गया है। मॉडुलस फंक्शंस को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, ये चीजें क्लियर हो गया है बेटा आप लोग का, है ना। तो हम लोग आगे इस पे बात करते हैं चीजों को लेकर। चलिए नेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ है x माइनस 1, क्या पढ़ोगे इसको बेटा, आप सब मिलकर क्या पढ़ेंगे बताइए जल्दी से। इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे आप सब मिलके बताइए, इसको क्लियर करिए। इसको लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे बेटा, हाँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 पढ़ सकते हैं या मॉड ऑफ x माइनस 1 पढ़ सकते हैं, है ना। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 या मॉड ऑफ x माइनस 1 भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, है ना। इसको आप मॉड ऑफ x माइनस 1 भी कह सकते हैं बेटा शॉर्ट में, ठीक है ना। इसको बेटा ये जो मॉड वाली है, इसको मॉडुलस फंक्शंस को मॉड भी आप कह सकते हैं। एक बात आता है बेटा, जैसे हर एक चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्या कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है क्या, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अगर आप सबसे पूछा जाए कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग या मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अगर आप सबसे पूछा जाए बेटा, हाँ आ गया नहीं तुम्हारा जवाब, हम देख लिए बेटा, ठीक है। बाकी बच्चों का भी कमेंट हम वेट कर रहे हैं कि बाकी बच्चों से अगर पूछा जाए कि अगर मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपसे अगर पूछा जाए, मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कमेंट करेंगे। कुछ भी कमेंट करिए आप, गलत सही, फिर हम उसको देखते हैं किस तरह से। तो देखो बेटा, मॉडुलस का या मॉड का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमने एक बार जिक्र भी किया था, हमको लगता है कहीं ना कहीं इस बारे में हम जिक्र किए थे कि जब हम मॉड बोलते हैं इसका मतलब डिस्टेंस होता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या डिपेंड करता है, तो आप हेडिंग बना लीजिए, है ना, हेडिंग बना लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल। हाँ नहीं, हमको याद आ रहा है कि हम कहीं डिस्कशन किए हैं, ठीक है।
तो मॉड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि मॉडुलस बेसिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और सिंपली डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड और मॉडुलस फंक्शन इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और सिंपली डिस्टेंस, या ज्योमेट्रिकली मॉड रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस। इस बात को नोट कर आप लोग सब लोगों ने लिख लिया। आते हैं बेटा हम इसको भी बताते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। आ रहे हैं सारी बातों के, एक बातों को एकदम बारीकी से डिस्कस करेंगे, एक एक बात को एक छट्टाक नहीं छोड़ने वाले हैं बेटा। आप सबने लिख लिया मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्टेंस होता है या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। सारे बच्चों ने नोट कर लिया इस बात को, एस कमेंट कर दीजिए। क्या सारे बच्चों ने मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिर से कमेंट कर रहा हूं, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या मॉड ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर मॉड ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक ही बात हुआ है ना। कैसा डिस्टेंस भाई, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर आपसे पूछे कि मॉड, चलिए डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो कौन सा 2 पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा। लेकिन अभी इसको सिंपली ध्यान में रखें कि मॉड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कहीं मॉड लगा हो इसका मतलब वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं बेटा, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि चूंकि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, चूंकि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा, मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्टेंस होता है। चूंकि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। चूंकि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। इसका मतलब जो मॉड का वैल्यू होगा, चूंकि डिस्टेंस जो होता है बेटा, जो डिस्टेंस है वो कम से कम 0 होगा या पॉजिटिव होगा। नहीं, चूंकि जो डिस्टेंस होता है बेटा वो कम से कम 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यानी जो मॉड होगा वो 0 होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बेटा, ये लाइन क्लियर है। चूंकि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्टेंस होता है बेटा, यानी बेसिकली मॉड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस चूंकि निगेटिव हो नहीं सकता, यानी डिस्टेंस 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी 0 होता है या पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो मॉड का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 या पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है बेटा सब बच्चों का, ये सारे बच्चों का क्लियर है कि जो मॉड का वैल्यू है वो 0 होगा, पॉजिटिव होगा। कमेंट करो फटाक से, क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है कि मॉड का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। कमेंट करिए फटाक से, क्या ये सारे बच्चों का क्लियर है कि जो मॉड का वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि बेसिकली मॉड ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मॉड ज्योमेट्रिकली यानी मॉड का जो ज्यामितीय मीनिंग होता है, यानी मॉड का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है, यानी कि मॉड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। चूंकि मॉड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि मॉड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मॉड का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है और यहां 8 लिखा हुआ है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर ये लिखा हुआ और पूछे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, अगर ये मॉड लिख दे, अगर ये मॉड लिख कर बेटा आपसे पूछा जाए, यदि मॉड लिख कर आपसे पूछ दे, यदि मॉड लिख कर आपसे पूछ दे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्टेंस होता है, या ये कहें कि मॉड बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस में भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा 2 पॉइंट, वही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कौन सा 2 पॉइंट, वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो है बेटा, लेकिन कौन सा, देखो इधर, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, कमेंट करो एस या नो। ये वाला पहला जो स्टेप है और जो दूसरा स्टेप है, इसमें कोई अंतर है, एस या नो? पहला स्टेप और दूसरा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 घटाएं या 0 जोड़ें कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी नंबर में
हम जीरो घटाएं या जीरो जोड़ें, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म में कोई अंतर है क्या? इसी को हमने ऐसा लिखा है। जल्दी से कमेंट करो, पहला टर्म और दूसरा टर्म सेम है या अलग अलग है? सेम है नहीं? आप देखो बेटा, ज्योमेट्रिकली ये एक पॉइंट यहां जीरो हो गया और दूसरा पॉइंट एक्स हो गया। एक पॉइंट जीरो, जीरो के बारे में तो पता है अपने लोग को, जीरो के बारे में तो पता है यहां, लेकिन एक्स के बारे में पता नहीं है। वो एक्स इधर भी हो सकता है और वो एक्स इधर भी हो सकता है। मतलब कि बेटा जीरो और एक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है। जीरो और एक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है। समझ गए? लेकिन ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए यहां माइनस का होना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए यहां माइनस का होना जरूरी है। जैसे देखो, अगर लिखा हुआ है x माइनस 8 इक्वल टू -2, क्या ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमेंट करिए, सारे बच्चों को कमेंट करना है। ये ज्योमेट्रिकली क्या, ये x है बेटा, x माइनस 8 और -2, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे कमेंट करें आप, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे कमेंट करें सारे बच्चे। तो देखो, एक पॉइंट तुम्हारा बेटा 8 है और एक पॉइंट तुम्हारा क्या है? x है। ठीक है, चूंकि हम पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, चूंकि हम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8 कहना एकदम से गलत होगा। 8,0 है और एक x,0 है। समझ रहे हो ना? उसी को हम शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि एक पॉइंट 8 है, मतलब 8 मतलब 8,0 और दूसरा पॉइंट क्या है? x, यानी x,0। ठीक है, फिलहाल तुम अभी ऐसे समझो कि एक पॉइंट हमारा 8 है, एक पॉइंट हमारा क्या है? x है। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? -2। और -2 बेटा कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता, नहीं, डिस्टेंस चूंकि निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, इसलिए इसका देयर इज नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। गिवन टर्म हैविंग नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हैविंग नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। गिवन टर्म हैविंग नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी ये कैसा स्टेटमेंट है बेटा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एफएस है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया बेटा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मॉड हमेशा चूंकि डिस्टेंस को डिपेंड करता है, और यहां डिस्टेंस कितना है? -2। क्या डिस्टेंस -2 हो सकता है? कमेंट करो, क्या डिस्टेंस -2 हो सकता है? कमेंट करो एस या नो। क्या डिस्टेंस -2 हो सकता है? क्या डिस्टेंस -2 हो सकता है? क्या डिस्टेंस -2 हो सकता है? कमेंट करो बेटा फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए बेटा। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? इसका मतलब है बेटा कि x और 8 के बीच का जो डिस्टेंस हो -2, ये गलत है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। वैसे भी हमने कह दिया था कि जो मॉडुलस का वैल्यू है वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस बेसिकली बेटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस कम से कम 0 या पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मॉड का जो वैल्यू होगा वो कम से कम 0 या पॉजिटिव होगा। और जो चीज 0 या 0 से बड़ा है, जो चीज 0 या 0 से बड़ा है उसको नॉन निगेटिव कहते हैं। जो चीज 0 या 0 से बड़ा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन निगेटिव। जो चीज 0 या 0 से बड़ा है उसको क्या कहते हैं बेटा? नॉन निगेटिव। तो जो चीज 0 या 0 से बड़ा है उसको नॉन निगेटिव कहते हैं। ये बात समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करें? जो चीज 0 या 0 से बड़ा होता है उसको नॉन निगेटिव कहते हैं। ये बात तुम मान लिया, समझ लिया, या एक्सप्लेन करें हम कि नॉन निगेटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा, नॉन निगेटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा। समझ लिया बेटा, या इसको एक्सप्लेन करें? आप लोग सब मिलके कमेंट करें।
अगर कोई चीज 0 या 0 से बड़ा आता है उसको नॉन निगेटिव कहेंगे, यानी कि नॉन निगेटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा। अगर आपसे पूछेगा मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, तो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है। अगर आपसे पूछता है बेटा कि मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, तो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का मतलब जिसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो। जब हम नॉन निगेटिव बोलते हैं, सुन लो बेटा ध्यान से, जब हम नॉन निगेटिव बोलते हैं इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा। जब हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 या 0 से छोटा। आज भर मान लो इस बात को, कल एक्सप्लेन कर देंगे। कल आते के साथ ही नॉन निगेटिव का मतलब 0 0 से बड़ा क्यों और नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 0 से छोटा क्यों, ये दोनों बात को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग फिलहाल मॉडुलस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो यदि आप सबसे पूछा जाए, यदि आप सारे बच्चों से पूछा जाए बेटा कि मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस कैसा फंक्शन है, क्या बोलोगे? सारे बच्चों का कमेंट चाहिए मेरे को, सारे बच्चों का कमेंट चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस कैसा फंक्शन है, तो क्या कमेंट करोगे बेटा? मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस कैसा फंक्शन है, क्या कमेंट करोगे? जल्दी से फास्ट कमेंट करिए बेटा। मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है या मॉडुलस कैसा फंक्शन है? सारे बच्चों का कमेंट चाहिए मेरे को भी, फटाफट कमेंट करो बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है या कैसा फंक्शन है, क्या कमेंट करेंगे बेटा आप लोग? यदि आपसे पूछा जाए बेटा कि मॉडुलस कैसा फंक्शन है या कैसा एक्सप्रेशन है, क्या कमेंट करेंगे? बस यही 10 लोग कमेंट किए बेटा, है ना? और सारे बच्चों को कमेंट करना चाहिए, सारे बच्चों को कमेंट करना चाहिए बेटा, है ना? हाँ, ये बेसिकली देखा जाए तो बेटा ये नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन है। नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का मतलब बेटा, नॉन निगेटिव का मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, है ना? आगे हम एक लिस्ट बनाएंगे। किसका लिस्ट बेटा? नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का, समझा? आगे मतलब अभी जो बेसिक्स पढ़ाएंगे ना, अभी तो तुम जब यहां भी आओगे तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन इधर अभी 2-4 क्लास में हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, समझा बेटा? एक लिस्ट तैयार करेंगे नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का, जैसे 1 - sin x है, 1 - cos x है, सब एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। पहले हम कल नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लें आपसे, नॉन पॉजिटिव एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लें, उसके बाद एक लिस्ट तैयार करके दे देंगे कि बेसिकली बेटा नॉन निगेटिव कहते किसको हैं, नॉन पॉजिटिव कहते किसको हैं, और कितने ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा, है ना? अगर कोई चीज 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अभी हम इस पर डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। तो नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन का मतलब जो चीज 0 या 0 से बड़ा है, मतलब जिसमें 0 भी शामिल है और पॉजिटिव भी शामिल है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन पहला सिंबल पे आए बेटा। किसी टर्म को जब हम इस तरह से 2 डंडे से जब हम लॉक कर देते हैं, घेर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसको मॉड ऑफ, है ना, मॉड बोलते हैं इसको, मॉड ऑफ। अगर x - 1 है तो x - 1, अगर x है तो मॉड ऑफ x, अगर sin x है तो मॉड ऑफ sin x। मॉड का अगर आपसे कोई पूछेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यदि आपसे कोई पूछता है कि मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए, तो मॉड ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को डिपेंड करता है बेटा। मॉड ज्योमेट्रिकली किसको डिपेंड करता है? मॉड ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को डिपेंड करता है। यानी मॉड मतलब डिस्टेंस, यानी मॉड मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन बेटा 2 पॉइंट्स। इसका मतलब होता है चूंकि मॉड डिस्टेंस को डिपेंड करता है, इसलिए मॉड का वैल्यू या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यदि मॉड बराबर निगेटिव लिखा हुआ है, यदि मॉड बराबर निगेटिव लिखा हुआ है, यदि मॉड बराबर निगेटिव लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब हुआ कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। चूंकि मॉड डिस्टेंस को डिपेंड करता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। समझे? तो ये सारी बातें क्लियर हो गया बेटा। यानी कि आज के बाद कहीं भी मॉड वाली एक्सप्रेशन निगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मैथ में उस तरह का टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, है ना? और हमने बोला था कि डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में माइनस का होना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि x + 3 = 10, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ लैंग्वेज में।
ये ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको लैंग्वेज में क्या बोलोगे? इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को लैंग्वेज में क्या बोलोगे? बोल के बताओ हमको, लिख के बताओ। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? जैसे था ना बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन x और एंड 2 इज 8, या डिस्टेंस बिटवीन x एंड 3 इज 9, वैसे इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? लिख के बताओ। मेरे को देखना है कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा है इस बात को। हम जो काम कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, वो हमारे बच्चे कितने सिंसियरली इसको सीख रहे हैं, है ना। एक बच्चे का जवाब आया, नहीं बेटा नीरज तुम्हारा जवाब बेटा गलत है, तुम्हारा जवाब गलत है बेटा, इसको सोचो, थोड़ा सा सोचो। सृष्टि, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 3 इज 10। नहीं सृष्टि बेटा आपका जवाब भी गलत है। हाँ नहीं तुम्हारा जवाब सही है बेटा, ठीक है, सही है बेटा, नाइस अप्रोच, ठीक है, अच्छा है बेटा, अच्छा पकड़ता है बात को, ठीक है। देखो बेटा नो मीनिंग वाली बात तो एकदम गलत है, क्योंकि देखो डिस्टेंस निगेटिव तो है नहीं। अगर यहां निगेटिव आता तब इसका नो मीनिंग होता या फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता। क्या, क्यों, क्या बोलते हो? अगर यहां 10 के आगे निगेटिव लगा रहता, यदि 10 के आगे निगेटिव लगा रहता तब इसका नो मीनिंग होता, या ये कह सकते थे कि ये चूंकि मॉड है तो मॉड निगेटिव नहीं होता हो सकता, क्योंकि मॉड बेसिकली डिस्टेंस को डिपेंड करता है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव तो है नहीं बेटा, मीनिंग तो होगा इसका, है ना, मीनिंग तो होगा बेटा। अब मीनिंग क्या होगा ये बात समझो। हमने बोला था बेटा, हमने बोला था बेटा कि जब हम 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये है, एक पॉइंट तुम्हारा ये है, लेकिन हमने बोला था कि जब हम 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को जब जिक्र करते हैं, जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जिक्र करते हैं बेटा, सुन लो, जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जिक्र करते हैं बेटा, जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जिक्र करते हैं तो ये जो है, ये जो साइन है ये माइनस का होना जरूरी है। समझा बेटा, समझ लिया। जब मॉड के अंदर जो टर्म है ना, तो वो दोनों टर्म के बीच का साइन क्या होना चाहिए, माइनस, तभी वो डिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस और क्या -3 लिख सकते हैं इसको हम बेटा, बोलिए, लिख सकते हैं तो s लिखो, और नहीं लिख सकते हैं नो लिखो। अगर ये लिखा हुआ सही है तो s लिखो, अगर मान लियो कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं तो s लिखो, और अगर ये ऐसा नहीं माने हो तो नो लिखो। अगर ये लिखा हुआ सही है तो s लिखो, अगर ये लिखा हुआ तुमको लगता है गलत है तो नो लिखो, है ना। अगर तुम मान लेते हो कि हाँ सर ये सही लिखा है आपने, तो आपने s लिख दीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं सर आपने ये गलत लिखा है, या सर हमको नहीं पता कि कैसे आपने ये लिखा है, कुछ नहीं बेटा, हमको प्लस चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी को थोड़ा स्टाइल मार के लिख दिए हैं, उसी को हम क्या किए बेटा, थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख दिए हैं, थोड़ा सा, है ना, अलग तरीके से लिख दिए हैं। क्लियर है बेटा? ये सारे बच्चों का क्लियर है? हमको बेटा बीच में प्लस चाहिए था मेरे को, हमने इसी प्लस को थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, एक -3 के साथ लगा हुआ, एक माइनस बाहर है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है -3 पे, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा। तो उसी जो बीच में प्लस था उसी को हम क्या कर दिए, अब इसको जो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, आप जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बेटा उसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड x। हालांकि देखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड x इज क्या, 10। 2 पॉइंट कहते हैं, जब हम पॉइंट कहेंगे बेटा तो ये -3, 0 हो जाएगा और ये x, 0 हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन अभी तुम इतना मत जाओ, तुम सिंपली इतना ही समझो कि -3 और x के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉक करते हैं। सारे बच्चों का क्लियर हो गया? ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया? क्या ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया है बेटा? ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया तो एस लिख दें। सारे बच्चों का क्लियर हो गया है तो एस लिख दें बेटा। यदि ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया तो एस लिख दें। यदि ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया है तो काइंडली एस लिखो बेटा। यदि ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया है
तो काइंडली एस लिखो। आज मैं फिर से बोल दूं, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। मैं स्पेसिकली बता दूं, स्पेसिकली जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जानना उतना ही जरूरत है, क्योंकि बहुत जगह पे मॉडुलस फंक्शन से आपकी मुलाकात होगी। तो काइंडली मॉडुलस फंक्शन हमने बोला था बायो के सारे बच्चों को कि जब तक हम ना कहें तब तक बेसिक मैथ्स को करते रहो यहां भी, और जब हम कैंपस में स्टार्ट करेंगे तो भी। ठीक है, कोई ऐसा मेरा दोस्त है, कोई ऐसा मेरा मित्र है जिसको ये बात पल्ले ना पड़ा हो, जिसको ये बात क्लियर ना हुआ हो, वो कमेंट में बता दे, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, है ना। आप एक बार नहीं सीखे हैं, उसको हम 2 बार सिखाएंगे, 3 बार सिखाएंगे, यानी हम तब तक सिखाते रहेंगे जब तक आप उसको सीख ना लें। हमारी कमिटमेंट है आपसे बेटा, हम लोग कमिटेड हैं, वी आर कमिटेड टू मेक लर्न यू, टू मेक अंडरस्टैंड यू अंटिल यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लर्न। तो आप जब तक ये कंसिडर नहीं करते तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ लगे रहें, आपके साथ हम डटे रहें, आपके साथ हम लड़ते रहें, और हम सब की लड़ाई अगर एक जैसी हो जाएगी, अगर इसी डेडिकेशन से हम दोनों लड़ते रहे, तो 2022 में कोई बच्चा आईआईटी कॉलेज में होगा, कोई एनआईटी में होगा, कोई मेडिकल कॉलेज में होगा, है ना। अगर बच्चों ने ठान लिया है कि हमको 2022 में किसी भी कीमत पे एक सीट हमको आईआईटी में चाहिए, तो उस बच्चों का रिजल्ट कोई काटने वाला नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ठान लिया है कि हमको आज मेडिकल जाना है 2022 में, तो उस बच्चे का रिजल्ट कोई काटने वाला नहीं है बेटा, समझ गया ना। आप कॉस बेटा, आप कॉस लिख सकते हैं, हाँ एकदम सृष्टि लिख सकते हैं बेटा। सर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड माइनस 3 आप कॉस लिख सकते हैं बेटा, आप कॉस लिख सकते हैं, इट्स राइट। ठीक है, चलो एक और दे रहे हैं बेटा आप लोग को, एक और दे रहे हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। x प्लस 8/3 इक्वल टू 0। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लैंग्वेज में लिख के बताओ बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लैंग्वेज में लिख के बताओ मेरे को, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा लैंग्वेज में लिख के बताओ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लैंग्वेज में लिख के बताओ बेटा मेरे को, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लैंग्वेज में लिख के बताओ मेरे को, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा लैंग्वेज में लिख के बताओ मेरे को। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा, लैंग्वेज में लिख के बताइए। वो जो क्वेश्चंस हमने दिया है, ये जो हमने क्वेश्चंस दिया है बेटा, ये प्रिया कौन है, ये कैसे आप लिख रहे हैं बेटा, आप डिस्टेंस बिटवीन -8/3 इज 0। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा, इट्स क्वाइटली रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले तो हमने बोला था कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में माइनस का होना जरूरी है, माइनस नहीं तो पहले माइनस करो इसको। हमने बताया था बेटा कि ये वाली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करे, यानी दोनों टर्म के बीच में माइनस का होना, यानी मॉड के अंदर जो 2 टर्म है, मॉड के अंदर जो 2 टर्म है बेटा, उसके अंदर जो 2 टर्म है उसके बीच में माइनस है। अगर माइनस नहीं है तो पहले क्या करो, माइनस करो। सबसे पहले मॉड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए जरूरी है कि जो मॉडुलस के अंदर जो दोनों टर्म है उसके बीच में पहले माइनस करो। अगर माइनस है तो ठीक है, माइनस नहीं तो पहले माइनस करो। तो ये x हो गया माइनस, और यहां ब्रैकेट -8/3 और फिर ब्रैकेट, फिर क्लोज, यानी ये हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन x एंड -8/3 इज व्हाट, 0। और चूंकि डिस्टेंस 0 हो सकता है बेटा, यानी डिस्टेंस 0 हो सकता है, तो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या है, सही है।
चलिए ठीक है बेटा, अच्छा अप्रोच है। तो आज बेटा हम लोग सीखे हैं कि बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का सिंबल कैसे होता है, मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और मॉडुलस फंक्शन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता क्या है, ये बातों को देखे हैं, है ना। और मॉडुलस फंक्शन बेसिकली नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। मॉडुलस फंक्शन कैसा बेटा, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। जब हम नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं या नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, दो बात बोल रहे हैं, यदि नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं बेटा, यदि नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं या नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, यदि नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलते हैं या नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं, ये दोनों का मतलब होता है बेटा जीरो या जीरो से बड़ा। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब यानी उस फैमिली में जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जब हम नॉन पॉजिटिव नंबर कहते हैं, इसका मतलब उस फैमिली में जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्रिया तुम ऐसा क्या बेटा -8/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? ये -8/3, दिस इज नॉट मैथमेटिकल टर्म एंड दिस इज नॉट द गुड हैबिट एंड एटीट्यूड, बिकॉज आप लोग अब 11th के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो सही सही बातें सीखें, सही सही चीजें लिखें बेटा। कल जो हम लोग सीखेंगे वो मॉडुलस मैथ के अंदर कैसे कैसे काम आता है, कहां कहां इसका यूज है, किसी भी टर्म को मॉड से फ्री कैसे करते हैं, मेन चीज है किसी भी टर्म को मॉड से फ्री कैसे करते हैं, और मॉड्स में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, मॉड्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप का मॉड में क्वेश्चंस हो सकता है, कितने तरह से मॉड में क्वेश्चंस घुमाया जा सकता है, ये सारी बातों को यानी कि कह सकते हो बेटा कि मॉड का मां बहने करके रख देंगे। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ बने रहें और खूब बेटा एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोश में, है ना, और इसी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि वी आर गोइंग टू मीट सून, है ना, बहुत जल्दी मिलने भी जा रहे हैं आप सबसे, और वी आर क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि अब हमारा जो पागलपन है बेटा ऑफलाइन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन चलिए अब तो ऑनलाइन के लिए भी हमने तैयार कर लिया कि अगर कभी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आए, अब भगवान न करे कि अब हम लोग के जिंदा रहते पर में इस तरह का मुसीबत है जिस तरह का मुसीबत हम लोगों ने देखा या जो इंडिया का यूथ देखा है ना, वो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप सब एक्साइटेड हैं बेटा, आप सब एक्साइटेड हैं ऑफलाइन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट में लिख दो एस। सारे बच्चे एक्साइटेड हैं ऑफलाइन के लिए, कमेंट में लिख दो एस बेटा, ठीक है।